मुस्लिम वाली बात हमारे भाई साहब ने बोली, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस के समय में आप लोग को याद होगा कि नसबंदी कराई गई थी, पकड़ जबरदस्ती नसबंदियाँ कराई गई थी, और वो भी सिर्फ हिंदुओं की। तब ये लोग कहाँ थे? तब सवाल क्यों नहीं पूछा? सवाल नहीं है आपके पास, सवाल पूछिए ना। नेता खड़े, विधायक खड़े, ऐसा मौका। ये बोल रहे हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं का क्वेश्चन आया है। ये मंगलसूत्र की मोदी जी बात कर रहे हैं, जो पुलवामा हमले में 500 आरडीएस पर जो जवान शहीद हुए थे, उनका मंगलसूत्र आरडीएस मोदी जी लेते हैं। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? मंगलसूत्र पर जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उस पर उस युवा का प्रश्न है कि जब पुलवामा में हमला हुआ, शहीद हुए लोग, तो उनके मंगलसूत्र की रक्षा किसने की? मोदी जी ने करी, सर्जिकल स्ट्राइक भी करके, और इन्होंने तो उसके लिए सबूत मांगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का, जिसपे सबूत मांगे जाएं? ऐसा तो दुर्भाग्य इस देश ने कभी नहीं देखा। और जहां तक अंजना ओम जी, मैं आपको बता दूं, जैसा बहनों ने यहाँ पर कहा, हम लोगों ने एक नारा नहीं दिया था 2017 के पहले, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले जनता ने नारा देकर इनको नकारा था। हम नारा देते तो ये लोग कहते भाजपाई हैं इसलिए बोल रहे हैं। लोगों ने कहा था जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। ठीक है, ये नारा क्यों दिया? जो पीछे हैं उनके पास चलते हैं, कुछ छात्रों के पास। मैडम बात ये है, यूपी में आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, एक तो वैकेंसी नहीं आती। हमने योगी जी को क्यों जिताया था? इसलिए जिताया था कि भरोसा था। पेपर लीक बंद। जी मैम, और दोनों जो है केंद्र और हर जगह की सरकार है। मैम मैं युवा हूँ, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है हमारे लिए। मैम जैसे परीक्षा होती है, इसके बाद 13 परीक्षा यूपी में लीक हुई। मैम 13 परीक्षा है। 10 साल तक इनकी सरकार रही है, तो आज इनको धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगना पड़ रहा है? जवाब दीजिए। देखिए, वोट मांगना हमारा अधिकार है। धर्म के नाम पर क्यों मांगना पड़ रहा है? नहीं, धर्म के नाम पर हम वोट कभी नहीं मांग रहे। बेरोजगारी की अगर आप बात करें तो आप देखिए, मोदी जी ने, योगी जी ने रोज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, और जहां पर भी परीक्षा कहीं इस प्रकार की लीक हुआ है, प्रश्न कड़ी कार्रवाई हो रही है उन पर कानून के अंतर्गत। अगर कार्रवाई ना करें तो आप कहेंगे कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इस पर परीक्षा लीक हो रही है। और अब तो कानून बनने का हमने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है कि इस पर बड़ा कड़ा कानून हम बनाने जा रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं को तो हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा, हम करेंगे ही करेंगे। जहां तक रोजगार की बात है, आज इतने देश में हाईवे बन रहे हैं, इतनी फैक्ट्रियां लग रही हैं, इतना 35 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है। क्या ये रोजगार के साधन नहीं सर्जन हो रहे हैं? लेकिन जो पिछले 65 वर्षों में कांग्रेस ने किया, इस पर जवाब कांग्रेसियों को देना चाहिए। और जो 4-4 अब 2-3 छोटे-छोटे सवाल, एक लाइन का प्रदेश में है, ये बताइए, ये कहते हैं मोदी की गारंटी। क्या मोदी की गारंटी नफरत की गारंटी है? क्या मोदी की गारंटी बेरोजगारी की गारंटी? मेरा नाम, जल्दी पूछिए। दीदी मेरा नाम शकील अहमद उर्फ सुशील है। अगर कोई मुसलमान मिलता है उससे सलाम करता हूँ, हिंदू भाई मिलता है तो राम राम करता हूँ। सवाल क्या है? सवाल पूछे। जब कोई सिख भाई मिलता है तो उसे सत श्री अकाल करता हूँ। साथियों, मुझे आज इस बात की तकलीफ होती है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान को क्यों लड़ाया जा रहा है? मैं वो बहन अभी बोल रही थी कि मैं नकल कर और पढ़ाई में, अरे बहन नकल बंद हो गई, घूस लेके नौकरी देना बंद हो गई, पढ़ाई करो ना, काबिलियत से नौकरी लाओ, काबिलियत करो। नकल बंद हुई, लेकिन पेपर लीक का क्या? पेपर लीक तो हो रहे हैं। पेपर लीक सपा वाले करा रहे हैं, सपा वाले उनकी सुविधा बनाई गई है। पेपर लीक हुई कहाँ से? घूम फिर कर प्रश्न जो है, माइक के आगे हट जाइए प्लीज। पेपर लीक पर मामला आ रहा है, पेपर लीक पर जवाब दीजिए। जो युवा है, जो बीजेपी के सपोर्टर्स भी हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर्स भी हैं, वो युवा भी पूछ रहे हैं रोजगार पर, पेपर लीक पर जवाब दीजिए। देखिए अंजना ओम जी, पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई आदरणीय योगी जी ने करी है, और इस पर मैंने फिर बताया कि हमारे मैनिफेस्टो में देख लीजिए, इस पर हम कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं। और दूसरी बात बेरोजगारी के लिए, कि आप देखिए इतने निवेश हो रहे हैं, क्या इसमें रोजगार के साधन नहीं? स्टार्टअप इंडिया में, हमारी मुद्रा योजना में, एमएसएमई के माध्यम से, टूल रूम से, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के ये मेट्रो बन रही है, या हमारे रक्षा का हब बन रहा है, होजरी का हब बन रहा है। क्या इसमें रोजगार के साधन नहीं हो रहे हैं? इसमें आप क्यों बेरोजगारी की बात करते हैं? हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सुनिए, सवाल सुनिए।
बीजेपी हमेशा कहती है कि आपने बहुसंख्यकों का इस देश में ध्यान है, ये इनकी आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से पॉलिटिक्स में इनकी इमर्जेंस हुई है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़े हैं। अब सवाल ये है कि इस देश का संविधान तो धर्म के आधार पर आरक्षण की भी इजाजत नहीं देता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां आपकी जैसी हैं बहुत सारी जो कह रही हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, फिर उसका क्या वो हिंदी मुस्लिम करना नहीं है? देखिए, बहुत अच्छी बात करी और अच्छा सवाल आपने किया और आज तक के प्लेटफॉर्म से सवाल आया, इसका मैं स्वागत करता हूं। धर्म के और जात की बात करता कौन है? आप अभी चुनाव उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता जात और धर्म और मजहब की बात कर रहे हैं, आपके सवाल का जवाब उनसे मांग लीजिए। हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं, अग्निवीर आपने 4 साल में खत्म कर दिया। ये नौजवान लोग बैठे खड़े, अग्निवीर मात्र 4 साल के बाद सब बेरोजगार। आप बताइए क्या मजाक है? देश के लिए जो मरने मिटने की कसम खाने वाला नौजवान, जो नौजवान जैसे ही अग्निवीर की भर्ती के लिए तैयारी करता है, उसके घर में शादी के न्योते आने लगते हैं। जब तक शादी होती बेरोजगार हो जाता है, 4 साल के अंदर वो बेरोजगार हो जाता है। आप बता दीजिए, इससे पहले कभी भी नौजवानों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? वो तो हमारे पीछे जो खड़े हैं इक्का दुक्का लोग, जिनको हकीकत भारतीय जनता पार्टी की नहीं मालूम है। आरएलडी के प्रवक्ता, आरएलडी के प्रवक्ता जिसे हम यह पूछना चाहते हैं, अभी वो किसानों पर बोल रहे थे, किसानों की डीएपी की बोरी 1500 की हो गई और घटाकर 10 किलो 40 किलो कर दिया, और बोरी का रेट 1500। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल अब सम्मिलित हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल आया है। आप देखिएगा कि इस चुनाव के बाद गन्ने का भाव 400 रुपए होगा, यूरिया की जो आपकी शिकायत है वो दूर होगी। किसानों की समस्याओं से राष्ट्रीय लोकदल ने कोई समझौता नहीं किया है। किसानों के सारे मुद्दे सॉल्व होंगे, किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिलेगा, किसानों का गन्ने का भाव बढ़ेगा, किसानों की कोई समस्या बाकी नहीं रह जाएगी। हम किसानों के लिए पहले संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे, अब हम एनडीए में शामिल हुए हैं। इनके साथ वार्ता करके हम किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। किसानों की कोई ठीक है, चलिए अब हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हिंट तो दे देते, कितनी सीटें आएंगी बताइए, एक एक करके दोनों। अंजना ओम जी, इसमें कितनी सीटें? इसमें कोई ठीक लगाइएगा, हवाई नहीं। कोई संदेह नहीं कि 80 में से 80 सीट जनता मोदी जी को आशीर्वाद देने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जहां तक तुष्टीकरण की बात है, देखिए हमारे 19% मुस्लिम भाई बहन हैं और 33% से ज्यादा। एक हिंट तो दे देते कि आपको कितनी सीटें आ रही है, कि आप में कॉन्फिडेंस है कि आप 80 सीटें करें? कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि पश्चिम से जो सद्भावना और एकता की हवा चली है, वो अंत तक आते आते हम उत्तर प्रदेश की मोर देन 50% सीटें जीतने जा रहे हैं। हम कोई ज्योतिषी नहीं है। और आखिरी में हम आपसे ये कहेंगे कि हम लोगों को राम और रहीम में लड़ाओ नहीं, हम भी राम के आदर करते हैं। और जब हम आपकी बात करते हैं, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद।